चुनाव जब शुरू हुए थे तब लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर लगातार यही दावे किए जा रहे भारतीय जनता पार्टी तक कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार आराम से कर जाएगी। किस तरीके के दावे बीजेपी की तरफ से भी इसी भ्रम के अंदर किए गए थे कि राम मंदिर के बाद उनका एक तरीके से पूरे देश भर के अंदर माहौल बन गया और वो आराम से इस तरीके के चुनाव निकाल सकते हैं। और नजर भी आया कि बीजेपी विपक्ष से कहीं ज्यादा आगे खड़ी है। लेकिन आज 4 चरण बीतने के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो आपको बता दें कि 400 पार नहीं बल्कि 300 के पार जाना भी मुश्किल होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आज की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बीजेपी आपको बता दें कि अपना 2014 का रिकॉर्ड भी वापस ले आती है तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर टर्निंग पॉइंट है वो क्या रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर खड़ी है, और आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार दो बातों को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया गया। नंबर एक कि संविधान को बदल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बार बार यह बयान आया और बीजेपी के किसी छोटे बड़े नहीं बल्कि कई मंत्रियों तक का यह बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीटें मिली तो वो संविधान को बदल देंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 400 पार सीटें उन्हें संविधान बदलने के लिए ही चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि संविधान के अंदर जो भी बदलाव करने पड़ेंगे वो किए जाएंगे और 400 पार मिलने के बाद वो बड़े काम करेंगे। ये ऐसी बातें थी जो दलितों के अंदर और संविधान के ऊपर आस्था रखने वाले लोग और लोकतांत्रिक जो समस्या को समझते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति को जो लोग समझते हैं, उन लोगों के ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर लोकतंत्र देश में खत्म होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्या कर सकती है। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी उस एक बड़े मुद्दे के कारण पूरे देश के अंदर कमजोर पड़ती नजर आए। आप ये मत सोचना कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत है, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के भरोसे तो आज भी बीजेपी 400 सीटें ला सकती है, लेकिन इस बार चुनाव जनता अपने दम पर लड़ रही है। दो तरीके की जनता नजर आ रही है, जो एक बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, दूसरी वो जनता जो आपको बता दें कि इस तरीके की बातों के कारण उनके खिलाफ खड़ी है। चाहे वो संविधान बदलने की बात हो, चाहे फिर आरक्षण खत्म करने की बात हो, चाहे किसानों के लिए मामले रहे हो, इस तरीके के मामलों के कारण बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस के नेताओं के प्रति एक तरीके से हमदर्दी नजर आ रही है। जिस तरीके से आपको एक चीज समझ में आएगी कि 2014 और 2019 में बीजेपी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया था, उसके बावजूद वो जीत गया। चाहे भले ही उसके अंदर एक सांसद बनने के गुण थे या नहीं थे, उसके बावजूद भी वो नेता चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचे थे। इसी तरीके की सिचुएशन इस बार चुनाव समीकरणों के अंदर कई सीटों पर बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी 400 पार के नारे को भूलती हुई नजर आ रही है। और अब तो बीजेपी को यह भी स्पष्ट करना पड़ रहा है कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आज की स्थिति में दलित और खास तौर से मुस्लिम, इन दोनों समाजों की वजह से और अन्य पिछड़ा वर्गों के अंदर भी, ओबीसी की भी कई जातियों ने, खास तौर से बेरोजगार लोगों ने, युवाओं ने इस मामले को, इस चुनाव को पूरी तरीके से बदल दिया है और चुनाव का समीकरण आपको बता दें कि दूसरी तरफ रुख कर रहा है।